Hello everyone. In this video, I am going to cover your chapter Kathmandu. This is your chapter number 10 in your Bihai book. So let us start the introduction of the chapter. The writer विक्रम सेठ came from the China to India. जो राइटर विक्रम सेठ है ना वो चाइना से इंडिया में आए हैं. हिचकिंग बाय तिब्बत लिफ्ट से. ये हिचकिंग क्या होता है? लिफ्ट से. वाया तिब्बत तिब्बत से नेपाल से. एंड रॉट अबाउट इट इन हिज बुक. और अपनी बुक में इसके बारे में लिखते हैं. बुक का नेम क्या है? हेवन लेक. इन द एक्सपर्ट होते हैं अंश फ्रॉम द बुक के एक पार्ट के तौर पे. वी गॉट टू नो हमें पता चलता है अबाउट हिज विजिट टू काठमांडू. वो काठमांडू में क्यों विजिट करते हैं? द कैपिटल ऑफ द नेपाल जो क्या है? नेपाल की राजधानी है. सो लेट अस स्टार्ट द समरी विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में द राइटर विक्रम सेठ डिस्क्राइब हिज विजिट टू काठमांडू. जो राइटर विक्रम सेठ है वो अपनी विजिट को डिस्क्राइब करता है जो काठमांडू जगह पे. द कैपिटल ऑफ नेपाल जो नेपाल की कैपिटल है. ही विजिटेड 2 टेम्पल्स. वो 2 मंदिरों में जाता है. देयर वन वाज द पशुपतिनाथ टेम्पल. पहला मंदिर क्या है? पशुपतिनाथ टेम्पल है. विच इज़ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज किसको बोलते हैं? जहाँ पे यात्री बहुत सारे आते हैं. फॉर द हिंदूज़ के लिए. एंड अदर वाज द बुद्धनाथ टेम्पल. और दूसरा टेम्पल कौन सा है? बुद्धनाथ है. तो 2 मंदिरों में विजिट करता है. पहला है पशुपतिनाथ और दूसरा क्या है? बुद्धनाथ मंदिर. विच इज़ अ होली प्लेस जो एक धार्मिक जगह है फॉर द बुद्धिस्ट लोगों के लिए. एट द पशुपतिनाथ टेम्पल प्राचुपतिनाथ मंदिर में एंट्री वाज रेस्ट्रिक्टेड टू हिंदू लोगों की एंट्री है जो मना है. देयर वाज अ लॉट ऑफ चॉइस एंड द प्राइएस्ट क्या होते हैं? जो पुजारी होते हैं. जो घरेलू काम करने वाले होते हैं. भीड़ होती है. भीड़ को बोलते हैं चॉइस. एंड टूरिस्ट बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. पिलग्रिम्स आते हैं. पिलग्रिम बोलते हैं यात्रियों को. एंड एनिमल फ्लॉकिंग को क्या होते हैं? एनिमल बहुत सारे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे उस जगह पे. द होली रिवर भागमती जो होली रिवर भागमती है इस जगह पे. विच फ्लो नियर द टेम्पल जो टेम्पल के पास से फ्लो करती है मतलब बहती है. वाज बीइंग पोल्यूटेड बाय द वाशर वुमेन. जो कपड़े धोने वाली औरतें हैं ना इन्होंने इस नदी को पोल्यूट कर रखा है. प्रदूषित कर रखा है. हु वर वॉशिंग क्लोथ्स इन इट जो इसमें कपड़े धो रही होती हैं. चिल्ड्रन वर बाथिंग इन इट बच्चे क्या कर रहे होते हैं? इसमें नहा रहे होते हैं. एंड द रेजिडेंट्स हु वर थ्रोइंग ड्राई जो अपना सूखा कूड़ा है वो इसमें थ्रो कर रहे होते हैं. विदर्ड फ्लावर्स इन इट जो उसके फ्लावर्स जो पूजा के फूल वगैरह होते हैं वो थ्रो कर रहे होते हैं. स्मॉल श्राइन परट्यूडिड. स्मॉल श्राइन्स क्या होती हैं? जो धार्मिक स्थान होते हैं. परट्यूडिड बोलते हैं उभर के आ रहे होते हैं. ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म इस स्टोन के प्लेटफॉर्म पे धार्मिक स्थान उभर रहे होते हैं. एंड इट वाज सेड दैट व्हेन द प्लेटफॉर्म ये कहा जाता है कि जब प्लेटफॉर्म है हमारा वुड एमर्ज कंप्लीटली पूरी तरह से एमर्ज हो जाएगा. देन द गॉडेस वुड एमर्ज आउट ऑफ इट. इसमें से गॉडेस मतलब कोई मूर्ति निकलेगी परमात्मा की. एंड एंड ऑफ द कलयुग जिसकी वजह से कलयुग जो हमारा चल रहा है उसका एंड हो जाएगा. द सीन एट द बुद्धनाथ टेम्पल जो बुद्धनाथ टेम्पल का सीन है वाज ऑपोजिट टू डैट वो इससे पूरी तरह से ऑपोजिट है. एट द पशुपतिनाथ टेम्पल से पूरी तरह से अलग है. इट वॉज अ ह्यूग वाइट कलर डोम. ये ह्यूग बहुत बड़ा वाइट कलर का एक मूर्ति बनी हुई है. सराउंडेड बाय एन आउटर रोड जो आउटर रोड के ऊपर बनी हुई है. द प्लेस वॉज क्वाइट. ये प्लेस है जो बिल्कुल क्वाइट है शांति भरी है. जैसे कि मैंने आपको पहली प्लेस के बारे में क्या बताया कि वहाँ पे बहुत भीड़ भरा एरिया है. तो ये प्लेस क्या है? शांति वाली है. एंड काल्म बिल्कुल शांत है. देयर वाज अ तिब्बतन मार्केट. यहाँ पे तिब्बतन लोगों की मार्केट लगती है आउटसाइड द टेम्पल मंदिर के बाहर. वेयर तिब्बतन रिफ्यूजी वर सेलिंग बैग्स जहाँ पे तिब्बतन के रिफ्यूजी हैं वो बैग सेल करते हैं. गारमेंट्स कपड़े सेल करते हैं. एंड ज्वेलरी वहाँ पे ये अपने गहने सेल करते हैं. काठमांडू हैज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स टू ऑफर. काठमांडू के लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ़र करने के लिए. इट हैज़ रिलीजियस सेंटिटी. इनके पास क्या है? इनकी कोई धार्मिक सेंटिटी है. इट इज़ अ बिजनेस हब. ये उनका बिजनेस करने का एक तरीका है. एंड द टूरिस्ट डेस्टिनेशन टूरिस्ट हैं जो वहाँ के यात्री हैं उनके लिए एक डेस्टिनेशन है. देयर इज़ अ शॉप सेलिंग पोस्ट कार्ड. यहाँ पे शॉप्स हैं जो पोस्ट कार्ड सेल कर रही हैं. एंटीक्वीज सेल कर रही हैं. चॉकलेट सेल कर रही हैं. इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक जो हैं कॉस्मेटिक चीज़ें सेल कर रही हैं. कैमरा के फिल्म रोल सेल हो रहे हैं. यूटेंसिल्स बर्तन सेल हो रहे हैं.
एंड द वेराइटी ऑफ साउंड्स कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, गलियों से बहुत सारी आवाज़ें क्या हैं सुनी जा सकती हैं। द म्यूज़िक ब्लेयरिंग आउट ऑफ द रेडियोज़, जो म्यूज़िक है रेडियो से बाहर जिसकी आवाज़ आ रही है। हॉन्किंग ऑफ द कार हॉर्न, कार हॉन्किंग क्या होता है, आवाज़ आना, कार हॉर्नों की आवाज़ आ रही है। रिंगिंग ऑफ द मोटर बाईसाइकिल बेल, बाईसाइकिल की आवाज़ें आ रही हैं। टू मच साउंड्स ऑफ द मो साउंड्स ऑफ द काउज, जो काऊ की मो मो करके काऊ बोलती है वो आवाज़ें आ रही हैं। एज दे एब्स्ट्रैक्टेड द मोटरसाइकिल पासिंग बाय, इसकी जगह से क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल जो पास करने वाले हैं उनको काउज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एंड द स्क्रीमिंग वेंडर्स सेलिंग देयर वेयर्स, जो वेंडर्स हैं वो अपना सामान सेल कर रहे हैं, उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। स्क्रीम होते हैं चिल्लाने की। विक्रम एट आ, विक्रम क्या कर रहा है, ये माजीपन बार पे खड़ा खा रहा है। कॉर्न, कॉर्न मतलब दाने खा रहा है। ऑन द कॉब रोस्टेड, जो रोस्ट किए गए हैं। ऑन द चारकोल फायर, चारकोल की आग पे। एंड गार्निश्ड, उनको गार्निश किया गया है, अच्छे से गार्निश होता है उसकी सजावट करना। विद द लेमन जूस, लेमन जूस उसके ऊपर छिड़का गया है। साल्ट लगाया गया है, चिली का पाउडर लगाया गया है, मिर्च का पाउडर। एंड ड्रिंक कोका कोला टू डाइजेस्ट इट, फिर वो इसको खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, हजम करने के लिए कोका कोला भी ड्रिंक करता है। ही बॉट सम लव स्टोरी कॉमिक्स, कुछ लव स्टोरी की कॉमिक्स भी खरीदता है। एंड रीडर्स डाइजेस्ट हो, ताकि वो इसको रीड करके डाइजेस्ट कर सके अपने जो वो खा रहा है, कॉर्न वगैरह और जो भी अनदर खाना खा रहा है वहाँ पे। ऑन हिज वे बैक टू दिल्ली, जैसे कि वो दिल्ली से वापस आ रहा होता है। ही कंसाइडर्ड गोइंग बाय एन एडवेंचरस रूट, वो एक एडवेंचरस रूट से जाता है। इट वुड बी अ बस और अ ट्रेन, हो सकता है ये ट्रेन हो या बस हो जिससे वो जर्नी करेगा टिल पटना, पटना तक। देन अ बोट राइड अप विद द गंगा रिवर, फिर एक किश्ती से वो राइड करके आता है गंगा रिवर तक। टिल इलाहाबाद, इलाहाबाद तक। इट वुड बी अ फॉलोड बाय अ बोट जर्नी, इसकी एक बोट जर्नी होती है ऑन द यमुना रिवर, यमुना रिवर के ऊपर टू दिल्ली, दिल्ली से दिल्ली तक। एज ही वॉज टायर्ड, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा थका होता है। ही चक द आइडिया दैट ही टुक अ डायरेक्टली फ़्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली, तो क्या करता है डायरेक्टली फ़्लाइट ले लेता है काठमांडू से लेके न्यू दिल्ली तक नेक्स्ट डे, अगले दिन। आउटसाइड इट होटल, होटल के बाहर ही सा फ्लूट सेलर, वो एक बंसरी बजाने वाले को देखता है, बंसरी सेल करने वाले को देखता है। ही हेल्ड अ पोल, उसने एक पोल पकड़ी हुई होती है। आउट ऑफ बीच मैनी फ्लूट्स पॉप्ड आउट लाइक अ थ्रोन्स ऑफ द पॉर्क लाइट बॉडी, कुछ जो बंसरियाँ हैं ना उससे बाहर लटक रही होती हैं। द मैन स्टूड क्वाइटली, एक आदमी बिल्कुल चुपचाप वहाँ पे खड़ा होता है। एंड वुड टेक आउट ऑफ द डिफरेंट फ्लूट, वो अलग अलग आवाज़ों को सुन रहा होता है। प्ले इट फॉर द कपल ऑफ मिनट, कुछ मिनटों के लिए वो इसको बजा रहा होता है। एंड रिप्लेस विट द अदर, फिर दूसरी बंसरी बजा के उस आवाज़ को रिप्लेस करता है। वंस इन अ वाइल ही वुड सेल वन ऑफ द माइंडलेसली, वो बिना कोई माइंड बनाई उनमें से एक बंसरी सेल कर देता है। ही प्लेड द फ्लूट मेडिटेबली, वो मतलब जैसे हम वो करते हैं मेडिटेशन करते हैं, ऐसे वो एक फ्लूट को बजाता है। ही वॉज अनलाइक अदर हॉकर्स हु स्क्रीम टू सेल देयर वेयर्स, जो अदर हॉकर्स होते हैं जो अपना सामान सेल करने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। द राइटर गॉट अट्रैक्ट टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, जो राइटर है पूरी तरह से उसके म्यूजिक के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। फ्लूट्स आर प्लेइंग इन मैनी रीजन्स, फ्लूट को अब बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में प्ले किया जाता है ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के। एंड दे वेरी इन अपीयरेंस, और जो फ्लूट होती है, बंसरी होती है, अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस अलग अलग होती है। कोई किसी टाइप की होती है, कोई मोटी डंडे की बनी है, कोई पतले डंडे की बनी है। नेम्स, इसके नेम भी अलग अलग होते हैं। एंड द म्यूजिक, इसका म्यूजिक भी अलग अलग होता है। दैट दे प्रोड्यूस, जो बंसरियाँ प्रोड्यूस करती हैं। द साउंड ऑफ द फ्लूट रिसेंबल्स ह्यूमन वॉइस, ये जो म्यूजिक की साउंड है, ये फ्लूट की साउंड है, बंसरी की साउंड है, ह्यूमन की साउंड से मिलती जुलती है। एज इट प्लेड बाय द एक्सहेलिंग द ब्रीथ, एक्सहेल होता है सांस को बाहर निकालना, ब्रीथ होता है सांस को। एंड इट्स म्यूजिक ऑल्सो पॉजेज, इसका म्यूजिक भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। व्हेन अ पर्सन एक्स इनहेल अ ब्रीथ, जब पर्सन सांस को क्या करता है, अंदर करता है, जब वो बाहर निकालता है तो म्यूजिक क्या होता है, बजता है। So this one was the complete explanation of your chapter, where writer has described about the two temples. First is a Pasupatinath and second is a Buddhanath temples. So thank you all for watching. I would like to request to subscribe my channel to give me more and more support so that I can make more such videos for you. Thank you all for watching.